Dear student, welcome to चाणक्य अकेडमी। इट्स मी आनंद यादव। और आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है उसके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि अभी जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम, उसमें ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें लगातार हम लोग 30 क्वेश्चन करके एक एक वीडियो में देखते चलेंगे, आपका सारा जो है रिवाइज हो जाएगा। तो अभी आज के वीडियो में हम जो सामाजिक विज्ञान का 30 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें आपका सारा मिक्स होगा। आपका ज्योग्राफी भी होगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस भी होगा, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं और कौन सा सब्जेक्ट है, यानी कि आपका सारा सब्जेक्ट होगा। सोशल साइंस में जो भी सब्जेक्ट है, 4-5 सब्जेक्ट जो भी है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है आपका पहला तीतसीन, दूसरा कैप्टन है कैंटन और हो ची मिन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। तो आखिर इस समझौता का नाम क्या था? तो इस समझौता का नाम था हनोई समझौता। और आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि फ्रांस और वियतनाम की राजधानी कहाँ है। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो हम लोग जानते ही हैं कि कांग्रेस का बहुत सारा अधिवेशन हुआ था। तो उसमें 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी वो बारदोली में जो किसान आंदोलन हुई थी उसी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ वो 1881 में पारित हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसमें आंसर जो हो जाएगा सबसे सटीक वो कृषक वर्ग का हुआ। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी वो औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था का जब भी बात आएगा तो आप औद्योगिक याद में रखेंगे, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1990 में हुई थी। तो अब भूमंडलीकरण होता क्या है? तो भूमंडलीकरण होता है कि संपूर्ण पृथ्वी को संपूर्ण देश को एक पटल पर जो है लाने की कोशिश की जाए। एक पटल पर यानी कि एक दूसरे से सभी कनेक्ट रहे, उसको बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की पुस्तक की छपाई की थी। और बाइबिल क्या होता है? तो बाइबिल आपका होता है ये क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, क्रिश्चियन धर्म, उसका पवित्र ग्रंथ होता है। और इसमें कुरान लिखा गया है तो वो मुस्लिम जो लोग होते हैं उनका ग्रंथ होता है, पवित्र ग्रंथ होता है। और गीता हिंदुओं का होता है और हदीस भी मुस्लिम धर्म का होता है। आगे बढ़ते हैं। 10 विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में हुई थी। अब मुद्रण का मतलब क्या होता है? तो मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग। जो हम लोग कोई प्रिंट करते हैं ना, तो सबसे पहले चीन ने ही जो है प्रिंट का शुरुआत किया था, यानी कि छपाई। अपने देसी भाषा में जिसे छपाई बोलते हैं, कोई चीज छाप देते हैं ना प्रिंट करके। आगे बढ़ते हैं। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन जो होता है एड्रीन होता है। यह खेत में अधिकतर रसायन के रूप में मतलब कि यूज किया जाता है, ताकि मेढक जो है सो ज्यादा उसमें अंडे वगैरह ना करे, ताकि फसल को नुकसान हो, इस तरह से तो ये यूज किया जाता है एड्रीन का। अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अब अति जल दोहन क्या होता है? तो अति जल दोहन का मतलब होता है कि जल का अत्यधिक उपयोग करना।
संविधान की धारा का संबंध है, तो संविधान की धारा का संबंध किससे है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में वन जो है बहुत ही कम है, बहुत कम मात्रा में वन है। आप मुंगेर की तरफ जाएंगे तो उधर थोड़ा सा आपको मिलेगा, और इधर चंपारण साइड में जाएंगे तो उधर भी थोड़ा सा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 7%। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट एक अयस्क है, इससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और राजस्थान है, मेघालय है। तो आप जानते हैं जैसा कि हम लोग की सौर ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? गर्मी अत्यधिक चाहिए, जहां पे धूप अत्यधिक आए, मतलब गर्मी ज्यादा पड़े। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सटीक? राजस्थान। ऑप्शन पढ़ने से भी लग जाएगा, इस तरह से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित इसमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसमें से छोटे पैमाने का जो उद्योग है वो कागज उद्योग हुआ। छोटे पैमाने का मतलब हुआ कि लघु उद्योग, बहुत ही छोटा सा, जिसके लिए कम स्पेस चाहिए और कम पूंजी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने आर्थिक क्षेत्र के साधन हैं? तो आर्थिक क्षेत्र के जो साधन है उन्हें उसे 5 आर्थिक क्षेत्र का साधन माना गया है। इसमें कौन कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा होता है? आपका भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी, संगठन और साहस। बिहार की सीमा, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में जो सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 6283 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की जो ऊंचाई मापते हैं उसे हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। आगे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय होता है हमारा? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। वैसे इसका ऑप्शन ए भी होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और होना चाहिए इसका ऑप्शन, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 ईस्वी को जो है देश में आपातकाल लगाया गया था, जिसे हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं। इसके लिए 1975 जाना जाता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण जो क्रांति हुई थी वो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुई थी, जिसे जेपी भी बोलते हैं इन्हें। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये। नर्मदा घाटी परियोजना आपका किन राज्यों से है? तो इसमें आपका हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। देखिए ये जो जितने सारे क्वेश्चन है ना, ये है तो आपके मैट्रिक क्लास के ही, लेकिन ये आपको आगे के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना जनरल, उस सब के लिए भी सारा इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग जनरल का तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में मेंशन कर रखा है बिहार बोर्ड, तो सिर्फ बिहार बोर्ड वालों, क्लास 10th वालों के लिए ही है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो होता है, दल बदल का मतलब होता है आपका कि एक दल से दूसरे दल में चला जाना, यानी एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाना। तो इसमें ऑप्शन देखिए आपका सांसद और विधायक। तो सांसद और विधायक ही हैं जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, और जैसा कि देखते भी हैं हम लोग क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जनता दल यू जिसे हम लोग जदयू कहते हैं। तो जदयू का गठन कब हुआ था? तो जदयू का गठन हुआ था 1999 में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में
आपका औद्योगिक क्षेत्र, माफ कीजिएगा, कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, इसमें कृषि क्षेत्र आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से। इस तरह से अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत ही कम टाइम में आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। तो हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे और लगातार उसे फॉलो करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से के पास